Welcome dear learners. Today we will see something of your own body. What is that? जैसा कि आप देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फूड जो है आपके मुंह, जिसको बकल कैविटी कहते हैं, वहाँ से पास होते हुए ईसोफेगस में जाता है, जिसे फूड पाइप कहते हैं। फिर वो आपके स्टमक में जाता है, जहाँ पर उसको क्या मिलता है, कुछ जूसेस HCl और म्यूकस, जो कि उसकी स्किन से सिक्रीट होता है। वहाँ डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के थ्रू वो जो भी वेस्ट होता है बाहर निकाल दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे आज इस चैप्टर में सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से स्टार्ट होता है, ये पेट है, ये इंटेस्टाइन है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग मुंह के बारे में। माउथ, जिसको क्या कहते हैं, बुक्कल या बक्कल कैविटी। ये खाना गया मुंह में। अब इसमें हमारे क्या क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो पहले ये फूड गया, ब्रेड, जिसको सलाइवा मिक्स हो रहा है। देखो सलाइवा साइड से सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है और टंग उसको रोल कर रहा है। जब सलाइवा मिक्स हो जाएगा फिर दांत उसको च्यू करना शुरू करता है। फिर ये सिंपलर सब, जैसे यहाँ पे सलाइवा मिक्स होता है, देखो टूटना शुरू हो गया है वो दांत से। ठीक है, जैसे सलाइवा मिक्स होता है तुरंत स्टार्च क्या होता है, चेंज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। अभी सलाइवा कैसे एक्ट करेगा देखिए। सलाइवा ये गया, सलाइवा मुंह में, ये फूड पे, ठीक है, मिक्स होने लगा फूड उसके साथ। अब फूड गीला हो गया है। अब जो है वो दांत का एक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो फूड को ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है और फूड को सॉफ्टन भी कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। जैसे अब फूड में जो मुंह का प्रोसीजर था वो आपने विजुलाइज कर लिया होगा। इसके बाद ऐसे ही ये ईसोफेगस से होते, जो कि फूड पाइप होता है, होते हुए पहले स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद जहाँ पर उसको स्टमक की ही लाइनिंग से क्या क्या मिलता है, स्टमक जो हमारा पेट होता है उसकी लाइनिंग एक म्यूकस सेक्रीट करता है और एक एसिड HCl। तो जब आप कुछ नहीं खाते तो वही एसिड बढ़ जाता है, तो आपको एसिडिटी हो जाती है। जब एक्सेस एसिड सेक्रीट होने लग रहा है तो पेट की तो त्वचा भी खराब हो सकती है, तो उसके लिए म्यूकस जो है वो सेक्रीट होता है, ताकि पेट का लेयर बचा रहे। एसिडिटी बने तो बने, वो निकल जाएगा गैस वैसे। ठीक है, उसके बाद जाता है हमारा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वो आधा डाइजेस्ट हो चुका होता है स्टमक में। ये है खाना स्टमक में, जहाँ से स्टमक की स्किन रिलीज कर रही है म्यूकस और HCl। अब स्टमक में ये खाना क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। स्टमक जो है हमारा पहला साइट होता है डाइजेशन का। यहाँ पर जो प्रोटीन है वो टूटता है अमीनो एसिड में। हमारा जो शरीर है वो तीन ही तरह से खाना एब्जॉर्ब करता है, एक प्रोटीन, एक फैट, एक कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट फाइनली हमारा ग्लूकोज में टूटता है, जो एनर्जी देता है। तो फैट क्या मोटा करता है, ठीक है, एक एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन क्या देता है, बॉडी बिल्डिंग। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर जो स्टमक में होता है। स्टमक में ब्रेक डाउन हो गया है फूड, अब ये पास हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पता है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ताकि उसको ज़्यादा जगह मिले एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो फूड इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब होके जाता कहाँ है, हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होता है। फिर ब्लड हार्ट तक जाता है, फिर वो पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर देता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लीवर का क्या काम है, ये है लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो क्या करता है, फैट को तोड़ने में मदद करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसके बाद हमारा अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो बचा पानी और खाना होता है वो कहाँ अब्जॉर्ब हो जाता है, ये पैनक्रियाज है हमारा, स्टमक के नीचे सिचुएटेड है। ये भी सेक्रेट करता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेस। ठीक है, एंजाइम भी सेक्रेट करता है, और ये जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस भी सेक्रेट करता है। जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, तो जो पानी और बचा हुआ खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे देता है। फिर जो बचा हुआ हमारा खाना है वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाता है। कहानी खत्म। लेट्स सी द चैप्टर नाउ। चैप्टर में हाँ, ना सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी के बारे में देखेंगे, बल्कि और भी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा एक्सेट्रा, सब कुछ सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसके रिविजन के साथ आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना।
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देखा था कि प्लांट्स यूजुअली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। लेकिन समटाइम्स हमने देखा कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। किसमें? प्लांट्स में। किसमें? प्लांट्स में। अब उसमें पहला हमने देखा कसकटा देखा था, जो कि एक पैरासाइट होता है, किसी भी पेड़ पे क्लाइंबर की तरह चढ़ जाता है और उससे ही अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो अगर एक बार के लिए रिवीजन देखा जाए तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक होता क्या है? जो खुद खाना बनाते हैं, सेल्फ। और ऐसे होते कौन है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते कैसे हैं? बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे मेक देयर ओन फूड। अब उसमें भी चीजें थी कि सनलाइट कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? स्टोमेटा। वेरी गुड। वाटर मिनरल कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है। तो ये सब जाता कहाँ है? लीव्स पे। लीव्स क्या कहलाता है? फूड फैक्ट्री या फिर किचन भी कहलाता है, वहां पर ही खाना बनता है। ठीक है, पानी और मिनरल ऊपर कैसे पहुंचता है? किसे पहुंचता है? जाइलम के थ्रू पहुंचता है। तो ये सब हमने पहले चैप्टर में देख लिया। अब हम दूसरे चैप्टर। तो उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ ऑटोट्रॉपिक मीन्स ही नहीं होता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वो ही अपना खाना बनाते हैं। अदरवाइज एक कसकटा होता है, कसकटा में ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, तो वो क्या होता है? किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए, चढ़ जाता है किसी पे। तो जिस पे चढ़ता है वो होस्ट होता है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिस बॉडी पे आप रहे उसी से कोई एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहा जाता है सैप्रोफिटिक नहीं कहते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं, इसीलिए पूछा गया था। चलिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं। जो भी मैं क्वेश्चन ऐसे पूछती हूँ, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आप लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। फिर हम लोग देखते हैं सैप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिकेइंग में फीड करते हैं। जैसे कौन सा प्लांट था जो डेड एंड डिकेइंग में खाना खाता है? बताइए जल्दी, आप लोग रिमेम्बर करके लास्ट। पिक्चर प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट्स को कैप्चर करके खाता है ना, डेड एंड डिकेइंग पे। तो ये हमने देखा था प्लांट्स के बारे में। लास्ट में वीडियो खत्म करते करते बताया क्या था मैंने कि होलोजोइक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक में, जो कि ह्यूमन बींग्स का होता है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। एनिमल्स कोई भी ऑर्गेनिज्म सबका अलग अलग होता है। बेसिकली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मोटा मोटी वो लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही फूड इनटेक करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का भी ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। तो वो हैं जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग भी खाना खाते हैं, ये लोग भी किसी हेटरोट्रॉपिक मीन से ही खाना खाते हैं। फिर अगर हम देखें मल्टी सेल्युलर में, तो मल्टी सेल्युलर में एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कभी कभी डायरेक्टली क्या करते हैं? प्लांट्स को खा ही लेते हैं। कौन खा लेता है? कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो अब हम देखेंगे एनिमल्स। हमने देख लिया कि एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है, अगर हम देखें कि एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड है, तो एनिमल्स जो हैं अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं बाय फूड इनटेक, और वही फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज करते हैं। अब कुछ अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए कि फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फूड से क्या क्या मिलता है, तो क्या आप एक दो के नाम बता सकते हैं? वेरी गुड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो ये जो हम लोग फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, और वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है ताकि हमारी बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर पाए। यही जो होता है चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड,
तो यही जो होता है चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसी को क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या कहते हैं? अब अलग अलग तरह से फूड लेते हैं लोग। हम लोग क्या करते हैं? मुंह से लेते हैं फूड, खाना खाते हैं, मुंह में फिर जाता है गले के थ्रू, गले में जो कि फूड पाइप होती है, फिर कहाँ जाता है? स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन्स में, फिर कंप्लीट प्रोसीजर के बाद वेस्ट बाहर आ जाता है। वो अभी हम देखेंगे। अभी मोड ऑफ टेकिंग फूड, अगर हम पूछे कि हमिंग बर्ड या फिर बी, मधुमक्खी कैसे खाना खाती है, कोई भी हड्डा मधुमक्खी, ये लोग फ्लावर से नेक्टर लेती हैं, फ्लावर से नेक्टर अब्सॉर्ब करती हैं। अगर बात करें छोटे बच्चे की, तो छोटा बच्चा खाना खाता है? नहीं, वो मिल्क इनटेक करता है छोटा बच्चा। फिर अगर हम बात करें सांप, लाइक पैंथर वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं? पाइथन, वो लोग डायरेक्टली एनिमल को सॉलो कर लेते हैं, फिर अपना खाते रहते हैं। इस तरह से ये लोग फूड जो है अपना इनटेक करते हैं। पर जो भी लेते हैं वो लोग क्या करते हैं? पहले उस खाने को चीरते हैं, तोड़ते हैं, फिर चबाते हैं। इस तरह से फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है कि स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो होती है वो वही एनिमल खाती है जिनके ऊपर एक हार्ड सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, शेल, जैसे स्नेल वगैरह के ऊपर भी कैल्शियम का एक सेल बना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट माउथ टू द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। और वो स्टमक खोल के क्या करती है? अपना स्टमक खोल लेती है, जो एनिमल होता है शेल के अंदर उसको क्या कर लेती है? डायरेक्टली स्टमक में ले लेती है और फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब हमने देख लिया इतने लोगों के बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में? ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो सबसे पहले बताइए, खाना आप कैसे खाते हैं? खाना उठाया मुंह में, तो जो मुंह वाला एरिया होता है हमारा, वो क्या होता है? बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं उसको? बक्कल कैविटी। उसके बाद फूड पाइप के थ्रू जाता है स्टमक में, तो जो फूड पाइप होता है उसको ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस, OESOPHAGUS। उसके बाद जाता है पेट में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम में जाता है। रेक्टम क्या? जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये है आपका डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी खुद भी बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है। बक्कल कैविटी में होता है दांत, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, टंग होता है, ठीक है। हर चीज़ का अपना अपना फंक्शन होता है। दांत किस लिए होता है? च्यूइंग, क्लियरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। टंग किस लिए होता है? मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा देता है ताकि फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो सकें। तो इतना सिर्फ बक्कल कैविटी के बारे में है। बक्कल कैविटी के बाद ये जो पाइप है, ये देखो, एक पाइप यहाँ से चली जाएगी कहाँ? ये विंड पाइप होती है। फूड पाइप के बगल में विंड पाइप होती है, और ये जो है ये फूड पाइप है हमारी। जो विंड पाइप और फूड पाइप है वो एक ही जगह मिलती है, यहाँ पे। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जगह जो है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स। इसीलिए कभी आप देखिए, पानी पीजिए या खाना स्वॉलो करिए, उस टाइम क्या आप सांस ले पाते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो है ये कॉमन पैसेज है। यहाँ पे एक बार में, हाँ, नाक से या तो यहाँ पे हवा जाएगी या तो यहाँ से फूड जाएगा, तो दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। अब ये फूड जा रहा है, अब इसमें भी एक मूवमेंट होता है, ऐसे यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग के लिए बना होता है। एक बार वो सांस वाला ओपन करता है। ये किस लिए होता है? मस्कुलर शीट होता है, ताकि हमारा खाना जो है वो कभी विंड पाइप में ना जाए। विंड पाइप में चला गया तो हमारे लंग्स, फेफड़ों में चला जाएगा, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं खाते समय बोलना या हंसना नहीं चाहिए, खाना स्लिप हो सकता है एक पाइप से दूसरे पाइप में। अब ये जो है बाकी बातें अब आपके जो है पहुंच से बाहर जा रही हैं। अब ये है ईसोफेगस, हमारा फूड पाइप। यहाँ पे खाना जाता है, यहाँ पे खाना एक मूवमेंट से जाता है, उसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। जैसे यहाँ खाना है तो यहाँ एक्सपैंड हो गया, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से खाना थोड़ा और नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपैंड। इसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस। इसी से खाना हमारे स्टमक में पहुँचता है। ये रहा हमारा स्टमक।
अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो बीच में है ये कैविटी, ये वोम या स्टमक है वो यहाँ तक है, देखिए नीचे तक जा रहा है, जो कि आपको खाना पहुँचाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किनारे किनारे चीज़ें हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पैनक्रियाज है, क्या सेक्रेट करता है, क्या सेक्रेट करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक जूस भी सेक्रेट करता है, लेकिन वो क्या है, पैनक्रियाटिक जूस किस लिए होता है, वो एक एंजाइम होता है, एक तरह का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये सब जो है ये हेल्प करते हैं कि ये जो खाना चबाया हुआ स्टमक में पहुंचा है उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। देखिए अब होता क्या है, जो मुंह में हमारा खाना होता है, मुंह में, वो मुंह में पहले खाना कार्बोहाइड्रेट जो है टूटता है ग्लूकोज में, और हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलने लगती है। अब हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि खाना जैसे तैसे अब्जॉर्ब करेगी, हमारी बॉडी जैसे ज्ञान पूरी दुनिया में बहुत सारा बट रहा है, पर क्या आप लोग सारा ज्ञान अब्जॉर्ब करते हैं, जो आपके काम का होता है वही आप ज्ञान लेते हैं कि नहीं। तो वही बात होती है पेट के साथ भी। पेट क्या क्या अब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज, हमारा फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी के लिए, ठीक है, फैट होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है। तो ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स अब्जॉर्ब करता है जब फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होता है। तो जो चबाया हुआ फूड पेट में आया, ठीक है, पेट में इसको पैनक्रियाज से जूस मिला, लीवर से जूस मिला, और यही क्या हुआ, खाना जो है मिक्स होना शुरू हो गया, पैनक्रियाज से इनको जूस मिलना शुरू हुआ, खाना मिक्स हुआ। जैसे खाना मिक्स होना शुरू होता है, HCl भी मिलता है ना, तुरंत खाना जो है, जैसे कभी देखा है दूध में अगर आप एसिड डाल दीजिए फट जाता है दूध, वैसे हमारे पेट में भी जो खाना होता है वो अलग अलग तरह से टूटता है। जो फैट है वो बदलता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ट्रिप्सिन की मदद से। आप लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बस इतना जान लीजिए कि जो स्टमक है उसमें क्या है, जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है सब अलग अलग जूसेस के साथ मिक्स होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में अब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे पहला साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है। साइट ऑफ प्रॉपर कंप्लीट डाइजेशन, ये जो पहला साइट है डाइजेशन का, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ये है हमारा। अब ये फूड से देखिए, फूड यहाँ आ गया स्टमक से, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक प्रोजेक्शंस होती है। फिंगर अपनी देखिए, फिंगर देख रहे हैं आप लोग, उस पे जो ऐसे जैसे प्रोजेक्शन है, अगर थोड़ा फैला के फिंगर देखिए, तो अगर आप फर्स्ट फिंगर से लास्ट फिंगर तक डिस्टेंस देखेंगे तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट करिए फर्स्ट फिंगर से, फिर जाइए नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, तो ये ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर एक फ्लैट सरफेस होता तो सिर्फ इतने दूरी में ही होता जितने की 4 फिंगर्स हैं, लेकिन जो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उससे यहाँ किनारे किनारे बीच बीच की भी जो जगह है वो मिल जाती है, तो इससे लार्जर सरफेस एरिया मिल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। तो अब जो है फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो चुका है, अब अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल अब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रोटीन अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। अगर बताएं हम आपको तो जो पूरा मुंह से लेकर एनस तक जो ट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सारे ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है। तो हम पहुंचे कहाँ थे, हमारा खाना जो है स्टमक में सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होकर पहुंच गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो हमारे खाने को ज़्यादा जगह देती है, तो ज़्यादा जगह से वो जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब होता है। अब ये अब्जॉर्ब होकर जाता क्या है आपको पता है, ब्लड वेसल्स में, ताकि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। अब ये मोर ऑफ प्रैक्टिकल है, भी बुकिश वाला देखेंगे। अब ये जो है यहाँ से जो बचा हुआ खाना होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वो पूरा जो पानी तक भी अगर बचा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। जो बचा कुचा चीज़ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को लोग साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन मानते हैं, क्योंकि वहीं पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है और बच्चा कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन जो साइट ऑफ फाइनल एब्जॉर्प्शन हमने देखा, फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन था स्टमक, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, और फाइनल जो है वो कहाँ है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो वेस्ट बचा होता है वो रेक्टम में जाता है, ये आप देख रहे हैं, और जो पैसेज होता है उसके थ्रू
बाहर चला जाता है। तो ये जीआई ट्रैक्ट या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरा हमारा है इसमें, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, हमने देख लिया है। अब अगर हम एक एक की बात करें तो सबसे पहले हम बकल कैविटी की बात करते हैं। और जो माउथ है हमारा, तो फूड इनटेक होता है वहाँ पे, ठीक है। आपको एक मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में पता होगा, कहते हैं दूध के दांत टूट गए। तो सेट ऑफ जो फर्स्ट टीथ ग्रो होता है इन्फेंसी में, जब बच्चा छोटा रहता है तो वो 6 से 8 साल की उम्र के बीच में टूट जाते हैं, वो मिल्क टीथ होते हैं। जो सेकंड सेट होते हैं वो परमानेंट होते हैं और वो ओल्ड एज में टूटना शुरू होते हैं। अब हमारे जो सेट ऑफ टीथ्स है वो भी 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनका भी अलग अलग फंक्शन होता है ना, पता होगा आपको कि जो क्या होते हैं, एक टीयरिंग के लिए होता है और बाइटिंग के लिए, दूसरा च्यूइंग के लिए होता है, ग्राइंडिंग के लिए होता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के टूथ होते हैं। तो आपको काउंट करना है आपके लोअर जॉ में कितने टीथ हैं, अपर जॉ में कितने टीथ हैं, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कितने हैं, पियर्सिंग टीयरिंग टीथ कितने हैं, कटिंग बाइटिंग कौन सा होता है, कटिंग बाइटिंग हमारे इंसिजर से होता है। सो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ हमने देखा इंसिजर्स। फिर केनाइन का क्या काम है, वो पियर्सिंग और टीयरिंग का काम करते हैं। और च्यूइंग और ग्राइंडिंग कौन करता है, जो हमारे मोलार्स और प्रीमोलार्स होते हैं, इनका जो काम होता है वो क्या होता है, ग्राइंडिंग। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। जो फर्स्ट पार्ट होता है, यहाँ पे इंजेशन होता है, फूड को इंजेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो टूथ हमारे हैं वो सेपरेट सॉकेट में गम्स की मदद से अरेंज किए हुए हैं, बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट होती है कि आपका एक्टिविटी है काउंट एंड राइट योर टीथ्स। ऑल्सो आवर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सेक्रेट करता है ताकि फूड जो है मिक्स हो जाए और च्यूइंग में ईज दे, आसानी से च्यू हो जाए। फिर अब नेक्स्ट है एक एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है कि सलाइवा ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में। ये एक्सपेरिमेंट साइड में है, आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर और बॉइल्ड राइस। आप देखिए कैसे च्यू होके वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब टंग क्या है, हमारे एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी पे अटैच है, वो फिक्स्ड है। इट्स फ्री एंड इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। हमारे जो टंग है उसके भी कई सारे पार्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं, तो अलग अलग खाना आपको तीखा पीछे पता चलेगा, स्वीट आगे, मतलब तो अलग अलग टंग पे भी हमारे एरियाज हैं जो कि क्या करेंगे, आपको टेस्ट में मदद करेंगे। अब टूथ डीके का स्वीट फूड खाने से क्या रिलेशन है कि मीठा खाने से आपको दांत में सड़न होती है। एक्चुअली होता क्या है, देयर आर गुड एंड बैड बैक्टीरिया बोथ। तो जैसे हमारे जो एसिड्स हैं वो जनरली टीथ को डैमेज करते हैं। जब हम कोई स्वीट खाते हैं और वो लेफ्ट ओवर हो जाता है तो वो क्या करता है, अगर वो टाइम से नहीं ट्रीट किया जाता है तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करने में मदद करता है, विच एज अ रिजल्ट कॉजेस टूथ डीके। रिमेंबर, ऑलवेज वॉश योर माउथ व्हेनेवर यू हैव सम फूड एंड 2 times यू शुड टेक सम ब्रशिंग और योर टीथ शुड बी डन 2 times। अब ये हिकअप्स वाला क्या होता है, whenever you will like cough or get hiccups or choking sensation, what happens, the food sometimes by mistake enters or passes from the food pipe to the windpipe, and when such things happen you get these things like hiccups and choking sensations, etc. Okay, actually already I told you that there's a common passage pharynx, so we have to be careful. अब ये है टेस्ट का रीजन टंग का, ये देखिए साइड में देयर इज अ डायग्राम सॉर्ट ऑफ मेड, ये हमारे टेस्ट बड्स है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप सारा फूड अलग अलग जगह एक कॉमन सॉल्ट रख के देखिए, लेमन जूस रख के देखिए, बिटर गार्ड रख के देखिए, तो टेस्ट कहाँ से आपको पता चलता है। नेक्स्ट ऑर्गन है फूड पाइप, जहाँ से हमारा स्वॉलोड फूड जो है पास होता है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फूड का पैसेज होता है स्टमक टू माउथ, वॉमिटिंग कहते हैं जिसे हम। फिर उसके बाद फूड जिस मूवमेंट से नीचे जाता है उसको पेरिस्टालिटिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टालिसिस कहते हैं। द स्टमक जो है वो थिक वॉल है, जे शेप का होता है, ठीक है। इनर लाइनिंग में जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो खुद भी एक तरह का ग्लैंड ही है, क्योंकि वो म्यूकस, HCl और अदर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है। तो म्यूकस क्या है, कभी कभी हम अगर खाना नहीं खाते हैं दिन भर तो भी एसिड जो है वो सेक्रेट होता रहता है। तो जो स्टमक का म्यूकस होता है वो क्या हेल्प करता है, हमारा जो एसिड की वजह से पेट का जो लाइनिंग है वो डैमेज ना हो, तो जो
उसके लिए म्यूकस सेक्रेशन होता है। बाकी एसिड HCl तो होता ही है। HCl किस लिए होता है? ये हमारा फूड के साथ मिक्स होकर प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने में मदद करता है। ठीक है, ये रोल ऑफ डाइजेशन क्या कर देता है? ईज कर देता है। चलो यहीं पर प्रोटीन डाइजेशन होता है, हमने देख लिया, एसिड से मिक्स होता है और प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। अमीनो एसिड ही अब्जॉर्ब हो पाता है ब्लड में, प्रोटीन डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वो कॉइल्ड है पर वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। हमारे पेट में एक छोटा सा ट्रैक्ट है विच इज इवन लॉन्गर देन एस। तो ये चीज होता है, वहां पे क्या लीवर और पैनक्रियास से, ये जो दो ग्लैंड है वहां से जूसेस सेक्रेट किए जाते हैं। लीवर से कौन सा आता है? बाइल जूस आता है। और क्या आता है? ये इवन गॉल ब्लैडर को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, ये जो बाइल जूस है ये डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, फैट को चेंज करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करता है और जो भी बचा कुचा फैट है, प्रोटीन है, सबको चेंज कर देता है सिंपल सब्सटेंस में। तो आपको शुरू से याद रखना है कि हमारी जो बॉडी है वो 3 तरह का चीज़ जो है ब्रेक करती है। पहला कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करती है, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन। तो मुंह से ये शुरू होता है। मुंह में ही जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मुंह में खाना जाते हैं हमको नॉर्मल एनर्जी जो है वो मिलने लगती है। फिर बाकी बचा प्रोटीन कहाँ पर? स्टमक में टूटता है। फिर जो भी कुछ बचा है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके टूटता है। ठीक है, जिसको मिलता है लीवर और पैनक्रियास से। क्या मिलता है? एंजाइम्स मिलते हैं, जूसेस मिलते हैं। जो बचा कुचा जो भी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, सबको कार्बोहाइड्रेट देखिए स्टार्च और आगे चल के ग्लूकोज में चेंज होता है। जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में चेंज होता है। जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। और जो चेंज होने के बाद सब्सटेंस होता है वही एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, मतलब ब्लड में। अब ये जो हमारा ये इंजेक्शन के बाद ये सब जो प्रोसेस है जो मिल रहा है, ये डाइजेशन के बाद ये असिमिलेशन होता है। ये जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद वाला है ये असिमिलेशन है। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? जो विली मैंने बताया विली था, उससे जो फूड है सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होने के बाद अब्जॉर्ब होने लगता है। और ये जो क्या है कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे कि मान लो प्रोटीन आपका ब्रेक हुआ और रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जैसे वो अब्जॉर्ब होता है, जैसे जैसे बॉडी उसको यूज़ करता है जिस फॉर्म में, तो ये सब एसिमिलेशन होता है। सेल में क्या होता है? ग्लूकोज और ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आ ही जाता है और वाटर जो हमें एनर्जी मिल जाती है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि वाइडर है पर शॉर्टर है। तो इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है? बिकॉज इट कवर्स, और इसका फंक्शन जो है वो फाइनल वाला है, बड़े भाई वाला टाइप्स। तो ये जो कवर करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, सॉल्ट है, सबको क्या कर देता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है जो भी फेसल मूवमेंट मैटर है अनयूज्ड, वो क्या होता है? टाइम टू टाइम डिस्चार्ज होके कलेक्ट होता रहता है एंड देन इट्स थ्रोन आउट थ्रू एनस। और ये जो थ्रोइंग आउट होता है ये ईजेशन होता है। अब हमारे बॉडी में एक अपेंडिक्स नाम का भी ऑर्गन होता है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जो जब ह्यूमन बींग्स जब घास खाते थे उस टाइम के लिए, जब खाना कहीं नहीं अब्जॉर्ब होता था, जैसे घास ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी इज ओमनिवोरस एंड बेसिकली इट नीड्स फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जब घास जैसी चीज़ें मिलती थी तब अपेंडिक्स में एक्स्ट्रा मेहनत होती थी ताकि वो खाना पचा सके। अभी अपेंडिक्स का बिल्कुल काम नहीं होता है कुछ लोगों को, तो क्योंकि वो इतना वेस्ट हो जाता है, जो लोग ग्रीन वेजीज नहीं खाते हैं उनका अपेंडिक्स का इन्फेक्शन भी हो जाता है एंड देन इट्स कट आउट एंड रिमूव्ड। अब आते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल पे। इनका जो होता है हम लोग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, क्योंकि ग्रास जैसे फूड जो रॉ फूड है उसको डाइजेस्ट करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनके एक्चुअली एक पार्ट होता है वो जो क्विकली सॉलो करके वो एक जगह स्टोर किए रहता है, दैट इज ह्यूमन। यहाँ पे जो फूड है वो क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्ट होता है, वो कड में चेंज हो जाता है। कड जो गाली करते हैं उसके बाद वो लम्स में फूड जो है इकट्ठा करके रखे रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो च्यू करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं। फिर बाद में जो निकाल के च्यू करते हैं उसको कहते हैं र्यूमिनेशन। और जो फूड होता है उसको र्यूमिनेंट्स, एनिमल्स को क्या कहते हैं? र्यूमिनेंट्स। जो ग्रास होता है सेल्यूलोज में होता है, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी को पचाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम ज़्यादा घास नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इवन इफ़ वी हैव टू कंज्यूम वी शुड टेक कुक एंड देन टेक इट। तो ये सब
कैटल और डियर जैसे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, इनका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। और जो रूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे सेल्यूलोज को तोड़ते हैं, इसीलिए दे हैव टू लाइक होल डे दे हैव टू सिट एंड च्यू, खाते रहते हैं। अब हॉर्स और रैबिट जैसे एनिमल्स हैं, उनका क्या है, उनका सेशम होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, वहाँ पर सेल्यूलोज डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, ये भी ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है। अब अमीबा जैसे सिंगल सेल्यूलर, ये लोग डायरेक्टली सीडोपोडिया की मूवमेंट है। सीडोपोडिया क्या होता है, खुद की बॉडी को ही दोनों तरफ से ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और उसमें फूड कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। ये अमीबा वगैरह में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। यहाँ पे फूड वैक्यूल जो आगे बढ़ के फूड कैप्चर करते हैं उसको फूड वैक्यूल कहते हैं और खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यही था टोटली हमें जो मेजरली फोकस करना था, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट वी हैव सीन वेरी वेरी डेप्थ। दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।